और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रमजान में चुनाव पर अब सवाल उठ रहे हैं। फिरंगी महली ने, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उन्होंने तारीखों को लेकर सवाल उठाए हैं। 6 से 19 मई के बीच चुनाव पर सवाल उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे रोजेदारों को चुनाव के दौरान वोटिंग करने में परेशानी होगी और चुनाव आयोग को इसका ख्याल रखना चाहिए था। चुनाव आयोग ने कहा था कि तमाम त्योहारों को और तारीखों को ध्यान में रखा गया था। आप सुनिए पहले फिरंगी महली ने क्या कुछ कहा है। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट्स अनाउंस की हैं उसमें 6, 12 और 19 को भी वोट डालने का ऐलान किया गया है, जबकि 5 मई को रमजान मुबारक का चांद देखा जाएगा। अगर चांद हो जाता है तो 6 से रमजान का मुबारक महीना शुरू हो जाएगा और ये तीनों वोटिंग डेट्स रमजान के मुबारक महीने में पड़ेंगी, जिससे कि मुसलमानों को गैर मामूली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी इलेक्शन कमीशन से यह गुजारिश है कि इन डेट्स में तब्दीली कर ले। डेट्स में तब्दीली होनी चाहिए, ये मांग अब उठने लगी है। वैसे हमारे साथ अजय राय भी जुड़े हुए हैं, जो कि टीएमसी के नेता हैं। जो 3 तारीखें बताई जा रही हैं, 6, 12 और 19 को, उसमें उत्तर प्रदेश की 41 सीटें, बिहार की 21 सीटें और पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर वोटिंग की जानी है। ऐसे में आपको लगता है अजय कि कहीं ना कहीं ये बहुत मुश्किल हो जाएगी एक धर्म विशेष के लिए, कि वो कैसे रोजेदारों के लिए मुश्किल हो जाएगी वोट करना? आपका क्या रिएक्शन है? मैं आपके जवाब पे आऊंगा अचल जी। उससे पहले तो बहुत दुख की बात है कि आप बुला लेते हैं और बोलने का मौका नहीं देते। पहली बात तो ये, मैं आप कुछ देर पीछे जाऊंगा। आपने जब कही थी कि डिजिटल इंडिया की बात, थोड़ा सा समय लूंगा। हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं क्लाउड्स, मोबिलिटी और आईओटी में, तो हमें अवेयरनेस प्रोग्राम करना है डिजिटल इंडिया के बारे में, वो फेल है गवर्नमेंट का। दूसरी बात आपने कही कि आपके घर में जब लोग आते हैं तो सवाल पूछते हैं मोदी नहीं तो फिर कौन। तो मैं आपको बताऊं, जो अपनी असफलताओं के पीछे हमारे जवान की सफलता को के सामने अपनी असफलताओं को छुपाए, वो सरकार हमें नहीं चाहिए। मैं आपको ममता बनर्जी के कुछ काम या उनकी जो प्रतिष्ठा है, जो लोगों तक पहुंचने की प्रकल्प है, वो भेज दूंगा। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ज्यादा सक्षम रहेंगी। दूसरी बात, अब देश का सबसे बड़ा पूजा चुनाव है। ये धर्म जाति से बड़ा है, क्योंकि लोग निर्णय करते हैं कि क्या कब है। तो दोनों पक्षों को ही समझना चाहिए। मैं बोलूंगा तकलीफें होती भी हैं, तो अगर देश अच्छा हो, अगर लोग वोट दें तो वो अच्छी चीजें हैं। लोगों को वोट देने में किसी को असुविधाएं नहीं होनी चाहिए, किसी और बात की असुविधा इस बात नहीं होनी चाहिए। लोग, एक बड़ा पूजा है, एक बड़ा मेला है देश का। ठीक है अजय, मैं चाहती कि आप तफसील से जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब देते, नंबर 1। नंबर 2, हम लगातार ये जो शो कर रहे हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स को लाने की कोशिश हो रही है, सबको बराबर का मौका मिल रहा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे इस बात की समझ है और ज्ञान है कि आप बहुत देर से बैठे हुए थे, लेकिन हमें दूसरे गेस्ट जो पैच हैं उनके पास भी जाना होता है। रमन मलिक, एक क्विक एग्जाम्पल, जो उन्होंने अभी अजय रे ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया, और इससे पहले सुरेंद्र सिंह राजपूत भी बोल रहे थे कि आप जो हैं, जो हमारे जवान हैं, बहादुर हैं, उनकी सफलताओं के पीछे अपनी असफलता छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो राजपूत जी इंदिरा गांधी का वर्णन ना करते, और साथ में ही पहले भी जिस प्रकार से पोखरण 2 का विषय रहा या कारगिल का युद्ध रहा, उसमें अटल जी की एक नेतृत्व को पूरे विश्व ने माना, विपक्ष ने भी माना। तो मैं ये समझता हूं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप उस दिन की होती है, उसका एक पॉलिटिकल डिसीजन की अहमियत होती है, और वो एक विषय अपने में है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं, आप रमन भाई, बिल्कुल अहमियत होती है, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडरशिप पुलवामा की सिक्योरिटी फेलियर की भी जिम्मेवारी ले। वो सिक्योरिटी आतंकवाद, आतंकी हमारे देश में आ रहे हैं, उसकी भी जिम्मेवारी ले। वो पॉलिटिकल लीडरशिप बिरयानी खाने की भी जिम्मेवारी ले। वो पॉलिटिकल लीडरशिप नवाज शरीफ के घर में उनकी अम्मा के की भी जिम्मेवारी ले। एक मिनट, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, रमन मलिक को अपनी बात पूरी करने दे। रमन मलिक, बट यू हैव टू एक्सप्लेन दिस टू मी कि पोस्टर अभिनंदन का, बीजेपी के पोस्टर पे अभिनंदन की फोटो क्यों? बीजेपी के पोस्टर पे अभिनंदन की फोटो क्यों? कि चुनाव आयोग को ये बोलना पड़ा। आप विपक्ष अगर सवाल पूछे या विपक्ष बात करना चाहे, आप बोलते हैं कि नहीं चुप रहिए, पॉलिटिसाइज मत करिए, लेकिन क्रेडिट लेने की बात आए तो आप क्रेडिट लेना चाहते हैं। मेरे को बोलने दीजिए, मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं ये मानता हूं कि अभिनंदन जी का पोस्टर पे चित्र लगाना
गलत है और उसको कोई भी सराहेगा नहीं। हाँ, अकेले अभिनंदन जी का पोस्टर लगाइए, उनके शौर्य की गाथा करिए, वो बिल्कुल एक्सेप्टेड है, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल डोमेन के साथ उनको जोड़ना उतना ही गलत है जितना कि ये बोलना कि वो यूपीए के समय की भर्ती है इसलिए अप्रोप्रिएट हम करेंगे, तो वो उतना ही गलत है। तो मैं तो उसको इस हिसाब से देखता हूं। लेकिन मेरी अभी भी एक ही बात कहूंगा कि जो सवाल था वो बिल्कुल दुरुस्त है आपका कि मोदी नहीं तो कौन ऐसा व्यक्ति है आज देश की राजनीति के क्षेत्र के अंदर जो ये हिम्मत रखता है कि चाहे वो सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे डिफेंस की बात हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो, हर जगह भारत का झंडा बुलंद है और अच्छी तरीके से बुलंद हुआ है। कोई भी बड़ी विश्व की किस प्रधानमंत्री ने भारत का झंडा नीचे किया? रमन मलिक जरा बताएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया, आई के गुजराल ने किया, एच.डी. देवेगौड़ा ने किया, किसने भारत का झंडा नीचे किया? जिसको कई बारी आज तक किसी प्रधानमंत्री ने भारत का झंडा नीचे किया? बता रहा हूं ना दादा, सुनिए, जिसको पाकिस्तान जैसे कुछ किसने किया भारत का झंडा? बता तो रहा हूं। आप लोग इस तरीके की भाषा लाते कहां से? ये संघ आपको पढ़ाता क्या है? जो संघ अपना तिरंगा नहीं लगा सकता, वो संघ आपको पढ़ाता है? गाँव की बूढ़ी औरत बोल देते हैं उन्होंने। ठीक है, एक मिनट। अभिषेक यादव बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। अभिषेक यादव, वो तो नरेंद्र मोदी ने बोला। प्रवक्ता आते हैं अपने मुंह मियां मिठू करने के चक्कर में रहते हैं। ऐसा नहीं, ये परसेप्शन था मोदी नहीं तो कौन है। अरे भाई, मोदी 2014 से पहले मोदी जी को कौन जानता था? गुजरात का कौन नहीं जानता था? अरे भाई, आपके 65 बच्चे लगे हुए थे कि उनको वीजा ना दे, तब क्या हुआ था? अरे वीजा कौन दे रहा? वीजा ऐसे लोगों को जो वीजा का क्या बात कर रहे हो आप? गुजरात का वो सर्टिफिकेट थे भी। मेरी बात सुनिए, पहले भी ऐसे प्रधानमंत्री आए जो देश के खातिर लड़े हैं और देश, चाहे 1971 का वार हो चाहे 1962 का हो, आप अपने मुंह मियां मिठू करके राष्ट्रवाद का फौड़ी। अरे भैया अभिषेक जी, मुझे ये बताइए ना, अपने मुंह मियां मिट्टू अलग चीज है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर लोगों की, जनता के बीच में ये परसेप्शन है कि 56 इंच का सीना की बात की जाती थी और पाकिस्तान को ठोक के जवाब दिया, अब आप करिए ना, जवाब दीजिए आप। मैम, ये 56 इंच का सीना हमारे देश की सेना ने दिखाया है, जो वाला ये अपना खुद जबरदस्ती का दिखा रहे हैं। सेना ने घुस के मारा, ठीक है, सेना पे हम सबको नाज है। इसमें इनकी राष्ट्रभक्ति, सेना को खुली छूट तो बीजेपी ने दी ना। बीजेपी ने दिया, कोई भी सरकार होती तो वो ऐसा ही काम करती। ठीक है, आशुतोष वर्मा कुछ कहना चाह रहे थे। आशुतोष वर्मा, डंडा मारो, ये फर्क है। डंडा मारो, ऐसे डंडा मारो, डंडा नहीं जी। अरे आप लोग ऐसा है ना, अपने से ऊपर किसी पार्टी को समझते नहीं हो, देश में अपने से ज्यादा राष्ट्रभक्त किसी को समझते नहीं हो। बात को समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। ये 130 करोड़ की जनता को ये इस बात पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी देश की सरकार हो, चाहे वो यूपीए की हो चाहे एनडीए की हो, देश की सीमाओं की रक्षा करना उसका प्रथम दायित्व है। और इस बारे में हमारे सारे सैनिक अधिकारियों ने बोल दिया है कि हम सक्षम हैं। इसमें सरकारी को कोई काम नहीं होता है। सरकार बनती है देश की जनता के, नौजवानों के लिए, भविष्य के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, यहाँ पे लोगों के लिए सामाजिक न्याय देने के लिए। और आज नैरेटिव ये है कि 5 साल में पूरे तरीके से बैकफुट पे खड़ी हुई मोदी सरकार के पास जिन वादों पे आई थी, जब जवाब नहीं मिल रहा है तो सेना के पीछे मुंह जुबा के एक झूठा राष्ट्रवाद का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं रमन मलिक जी यहाँ बैठ के। दूसरी चीज है, भारतीय गणतंत्र में कभी प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं होता है, तो आप मोदी वर्सेस राहुल वर्सेस फलाना की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपसे बोल रहा हूं साहब, रमन मलिक, जो विषय लेना है, रमन मलिक, ठीक है, रमन मलिक को जवाब देने दीजिए। एक मिनट, रमन मलिक मुझे ये बताइए, चाहे नौकरी का मुद्दा हो जिस पर अभी तक सरकार आंकड़े ही नहीं दे पाई है, 2 करोड़ की नौकरियों का वादा तो बहुत दूर की बात है। एक मिनट, अच्छा आशुतोष जी, अब सवाल देखिए, आप ही का सवाल पूछने वाली हूँ, आप सवाल पूछने दीजिए। 45 साल पहले की बात आंकड़ा देख ले, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया बेरोजगारी का। अच्छा, उनको जवाब देने। रमन मलिक, 45 साल का आंकड़ा बेरोजगारी का टूटा है। आज की हर जगह पर हेडलाइन यही है कि रूरल डिस्ट्रेस वर्स्ट दौर से गुजर रहा है। अगर आप आंकड़े चाहते हैं मैं आपको भेज दूंगी, वैसे
आपके ऊपर ये भी सवाल उठते हैं कि आपकी सरकार में आंकड़े नहीं मिल पाते हैं, अभी तक एनएसएसओ का डेटा तक पब्लिश नहीं हुआ है, जिसका जिक्र अभिषेक यहाँ पर कर रहे हैं। आप ये सारी खामियों को छुपाने के लिए आप राष्ट्रवाद के रंग में हर एक को रंगना चाहते हैं। जवाब। असल में मेरा तो इतना सा कहना है कि सबसे पहले मेरे जितने यहाँ पे काबिल दोस्त है वो जो विषय चाहें, मैं उस विषय पे 1 घंटे की डिबेट उनके साथ करने को तैयार हूं। मैं विषय से नहीं हटूंगा और ये विषय से हटेंगे जरूर, वो मैं आपको पक्का बता दूं। दूसरी बात, जहां आप बात कर रहे हैं जॉबलेसनेस और दूसरी खत्म होने के 10 मिनट पहले याद आती है। रमन भाई आप अरे क्यों आप नरेंद्र मोदी जी की तरह हो रहे हो? मैंने बोला ना, एक शेर हो, 10 लीडर इकट्ठे हो जाए, कुछ नहीं कर सकते। डिबेट पे बात सुनिए, अब बीजेपी सरकार को रिजल्ट देनी चाहिए। रमन मलिक जी, आदमियों मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एनालॉजी नहीं दीजिए। पार्टी की बात रख रहे हैं या हिंदुस्तान को इंसान चाहिए? सर मैं अभी जवाब देने को तैयार हूँ, आप जवाब सुनने को तैयार नहीं है। जानवर चाहिए या इंसान चाहिए? सर जानवर, बताइए। जानवर की मासूमियत को और ईमानदारी को समझिए। कई इंसान जानवरों से खतरनाक हैं जो आजकल अपने अस्तित्व को ढूंढ रहे हैं। छोड़िए खैर उस बात। देखिए आप सारे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे टीएमसी हो, जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आप शेर को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जानवर को बनाना चाहते हैं। रमन मलिक, आपसे सवाल बेरोजगारी पे था, आपसे सवाल रूरल डिस्ट्रेस पे था और आप जानवरों पर ले गए। इतिहास में कई नेताओं को रहा है। अरे सवाल का जवाब ले लो भैया। अरे ये जानवरों को नेता बनाना चाहते हैं आंचल जी, आप ये देख लीजिए। सुनिए आंचल जी जवाब जरूर लीजिए। ये अपने यहाँ जानवरों को नेता रखना चाहते हैं। रमन मलिक जी के अनुसार नरेंद्र मोदी शेर है। रमन मलिक प्लीज कम टू द पॉइंट, प्लीज कम टू द पॉइंट। रोजगार का सवाल है आंचल जी, मुझे भी ये जवाब जानना चाहिए कि ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर पिछले 4 साल में 1 करोड़ 40 लाख से ऊपर नौकरियां आई। मुद्रा लोन के अंदर सीएम ने डाले हुए हैं। झूठ मत बोलिए, आंकड़े दीजिए। झूठ है, बड़े सारे रोजगार भी मिल गए और लोग रोजगारों से आप गाँव में जाइए। अगर मुद्रा लोन 16 करोड़ गए, एक लोग को भी मिला हो तो भी। हाँ, गाँव में रोजगार मिले आंचल जी। पूरी तरीके से योगी और मोदी नाम के सांड को भगाने के लोग किसान डंडे से भगा रहे हैं। वो बड़ा रोजगार अपने अपने खेतों से भगा रहे हैं, योगी को भी मोदी को भी। भारतीय जनता पार्टी का 2014 का मैनिफेस्टो और पूरी साइड हैक हो रखी है। ये पूरा मैनिफेस्टो गायब कर दिया है जिससे आप देश सवाल न पूछे। ये हालात नौकरियां नहीं हो रही तो बिना नौकरियों के नए आयाम कहाँ से पूरे हैं? ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट। अजय राय जुड़े हुए हैं, एक क्लोजिंग कमेंट आपका, उसके बाद मुझे चर्चा खत्म करनी है जी। जहां फार्मर्स, जहां वो खुद का रोजगार बनाते हैं, वो आज मजबूर है आत्महत्या करने के लिए लोन के पीछे, वहां आप रोजगार की बात करते हैं। आप वहां ये युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, जहां आपके सरकार में किसान जो खुद का रोजगार पालते हैं वो सुसाइड करने में, आत्महत्या करने में मजबूर है। नहीं सर, आप अपने समय देखिए, 18,000 फार्मर हर महीने आत्महत्या करते थे यूपीए में। ठीक है, कहाँ बैठे हुए हैं आप? आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं फार्मर्स का। किसानों ने बिल्कुल ये सही बात नहीं है। चाहे किसान आंदोलन का मुद्दा हो, चाहे रूरल डिस्ट्रेस का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, अशिक्षा का मुद्दा हो, अज्ञान का मुद्दा हो, गेंद अब पूरी तरह से नेताओं के पाले में नहीं है, जनता के पाले में है, वी द पीपल के पाले में है। नेताओं को अपने नैरेटिव सेट करने दीजिए, लेकिन आप वोट अपने मुद्दों पर कीजिए। इस अपील के साथ आप सब पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े, बड़ी चर्चा में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौट